फंडामेंटल राइट्स भी आधा हो रखा है ना, मतलब जो कंबाइंड क्लास में किया था, है ना। चलो ग्रेट, ठीक है। तो हम आर्टिकल 101 तक कर चुके थे। आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवा चुकी हूँ। हाँ जी, स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन होता है, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है बेटा, ओम बिरला, ठीक है। एंड स्पीकर ऑफ राज्यसभा हमेशा याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री हमेशा जो है, ठीक है। अभी कौन है, एम वेंकैया नायडू, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो इम्पोर्टेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं कुछ एमसीक्यूज आप लोगों को आगे करवाती हूँ, ठीक है। तो आगे हम लोगों का टॉपिक एक्चुअली खत्म सा ही है, बस थोड़ा सा इसमें से आगे तो मुझे जो भी चीजें बच गई हैं तो फिनिशिंग देनी है, तो फिनिश करना है टॉपिक को, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग आई हैव टू टेल यू अबाउट दिस, ठीक है। मैं एक बार और दोबारा से एक बार एक टॉपिक के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट क्विक रिविजन भी दे रही हूँ, ठीक है। दैट इज पार्लियामेंट आर्टिकल 79 से 123, ठीक है। और इसमें हमने क्या क्या बताया था, ठीक है। ये सब चीजें याद है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स बताए थे मैंने, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। ये सब चीजें हम कर चुके हैं। आर्टिकल 79 बताया था कि पार्लियामेंट में क्या चीजें होंगी। एक तो पहली बात, सबसे पहले पार्लियामेंट होगी, और पार्लियामेंट के बाद क्या होता है बेटा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, 3 डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने कंपोजिशन पर आपको पूरा समझाया है। अगेन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा और कंपोजिशन ऑफ लोकसभा पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, प्रेजेंट स्ट्रेंथ पर बनते हैं, टोटल स्ट्रेंथ पर बनते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। बिल्कुल जा सकते हो बेटा, साइन बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, क्लास शुरू होते ही थोड़ी देर पहले जा सकते हो, तो 2 मिनट पहले, कोई बात नहीं, ठीक है। So 12 are nominated by the president of our country, ठीक है। फिर आर्टिकल 81 जो मैंने कंपोजिशन ऑफ उसमें बताया था, इसमें बता दिया मैंने 2 पीपल वर, पहले 552 होते थे, नाउ इट्स 550, ठीक है। जिसमें से जो 2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो पहले होते थे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, नाउ वो 2 मेंबर्स जो है अपॉइंट नहीं होते, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को इम्पोर्टेंट पूछी जाती हैं। ड्यूरेशन बता दिया था, ठीक है। आपको मैंने सिटीजनशिप और ये क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन बता दी थी, ठीक है। और ये हो गया था हमारा, ठीक है, ओके। अब बिल पर है, ठीक है। बिल के ऊपर एक्चुअली आपके सिलेबस में इतना नहीं है कि मैं आपको बिल बताऊं, ठीक है। बस इतना बता सकती हूँ कि बोथ ऑफ द हाउसेस, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग एनी काइंड ऑफ, ठीक है, यू कैन से दैट एनी काइंड ऑफ रूल और एक्ट वटेवर, ठीक है। मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉट फॉर द नॉट इन योर सिलेबस, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक चीज करा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट, रूल, ठीक है, बिल, ठीक है, ठीक है। तो रेडी हो आप, ठीक है। तो ये तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ही कराऊंगी, ठीक है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको पहले इसमें थोड़े से एमसीक्यू करवाती हूँ, 1 मिनट, हाँ, मैं इसमें डाल रही हूँ, चलिए। तो उससे पहले मैं आपको, चलिए लिख लीजिए, या तो मैं लिखवा ही देती हूँ, ठीक है। कुछ चीजें हैं जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बिल क्या होता है, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, एक्ट्स क्या है, ठीक है। इतना ज्यादा तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट छोटा छोटी चीजें हैं, तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग, व्हाइट बोर्ड पे ही करवा दें। पहले तो लिख लीजिए आप, एक ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन है ये, बिटवीन जो है, बिटवीन एक्ट, बिल, ऑडियंस, ऑर्डिनेंस। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस ऑर्डिनेंस इज ओनली पास्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। ऑर्डिनेंस इज ओनली पास्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस,
ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिल। ठीक है, व्हाट इज बिल? ठीक है, इट इज अ इनिशियल स्टेज ऑफ एक्ट। समझ आई? एक्ट का एक्ट मतलब एक एक्ट अगर पास हो गया तो इट मीन्स इसमें जो है आपका वो रूल बन चुका, मतलब वो एक तरीके से एक्ट मतलब क्या हुआ कि वो एक तरीके से पॉलिसी बन गई। ठीक है, बट अगर हम बिल की बात करते हैं तो इट इज अ इनिशियल, लिख सकते हो आप, इनिशियल स्टेज ऑफ एन एक्ट। बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा लिखवाऊंगी और कुछ नहीं। सबसे पहले वो बिल होता है। ठीक है, इनिशियल स्टेज ऑफ एक्ट। ठीक है, इट इज अ प्रपोजल, इट इज अ प्रपोजल टू ड्राफ्ट अ न्यू लॉ। ठीक है, जैसे कि मुझे आपकी क्लास में एक नया पॉलिसी लानी है, नया एक्ट लाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अपनी बुक, अपनी क्लास के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख रखा है और मुझे उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है। तो इनिशियली मैं क्या करूंगी बेटा, एक बिल प्रिपेयर करूंगी, एक ड्राफ्ट होगा मेरे पास। ड्राफ्ट समझते हो ना, एक रफ एस्टिमेट। ठीक है, so it is called a draft. It is a only initial stage of act and it is a proposal to draft a new law. समझ आई मेरी बात? ठीक है, आगे करवाओ इसी के अंदर। हाँ जी, ठीक है, नोट कर लिया सबने? हाँ जी साईं बोलो। मैम कैन यू रिपीट बिल? इट इज, मैं बताती हूँ कि आपको मैं नॉर्मली क्लास में बोल रही हूँ कि अगर मुझे कोई रूल बनाना है, आप चाहते हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंज करना चाहते हो, आपके दिमाग में ये आया कि हमारे जो हमारा कंट्री है, ठीक है, उसके अंदर क्या कहते हैं, एजुकेशन शुड बी फ्री। दिस इज अ मेन, कह सकते हैं मेन, क्या कहते हैं, मुद्दा है ये हमारी कंट्री का, कि हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन शुड बी फ्री। बेसिक एजुकेशन जो है वो 10th 12th क्लास तक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, जैसे और कंट्रीज में है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर एजुकेशन फ्री है। ठीक है, मतलब एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसी बात आपके दिमाग में आती है और आप चाहते हो कि यार ये वाली बात जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ एक्ट जो है वो लिखी जाए, क्योंकि ये सब चीजें कब होंगी? आपके सोचने से, मेरे सोचने से, गगन के सोचने से, समृद्धि के सोचने से, या फिर हमारे घर में किसी के भी सोचने से। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी मम्मी का मन कर रहा है, घर में होता है ना कि हमें कोई काम करवाना होता है तो वी गो टू द मम्मी। ठीक है, मम्मी ये वाला काम बोल दो पापा को। ठीक है, और मम्मी की बात तो कोई मना ही नहीं कर सकता। ठीक है, मम्मी इज द सुप्रीम हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ आर होम। ठीक है, बट ऐसा नहीं है ना कि वो कंट्री की हेड नहीं हो सकती ना, वो कंट्री में रह के उनका मन है कि एजुकेशन फ्री करा दो तो नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको सीधी सी बात है, पार्लियामेंट में एक्ट पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंट्री के जो कंट्री के लिए रूल बनाने वाले कौन है बेटा? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में डायरेक्टली जाके थोड़ा ना एक्ट बनता है कुछ, पहले वहां पर एक क्या होता है, जैसे कि एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। जैसे आप ऐसे लिखने जाते हो, ठीक है, अगर आप रफ बनाते हो, जैसे आप रफ कॉपी होती है ना आपकी, एक क्लास वर्क होती है, एक होमवर्क होती है। ठीक है, तो क्लास वर्क में आप ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी लिखते हो, फिर उसको बाद फेयर करते हो। ठीक है, उसी तरीके से बिल क्या होता है, एक ड्राफ्ट होता है, इसी ड्राफ्ट को न्यू लॉ बनाने के लिए। ठीक है, वो ड्राफ्ट है, ठीक है, उसको उसमें चेंज करने के लिए इसके अंदर आप लिख सकते हो, अ बिल, अ बिल can be introduced, can be introduced by parliament। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट जो लेजिस्लेटिव, स्टेट की जो विधानसभा होती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वहां पर। ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में भी तो चेंज आ सकता है। ठीक है, इटसेल्फ, या तो गवर्नमेंट खुद लेके आ सकती है बिल को। ठीक है, या फिर और अब प्रपोज्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है बेटा,
या तो गवर्नमेंट खुद एक बिल लेके आएगी, बताइए आपको ये बात पसंद आई या नहीं आई, या फिर मेंबर ऑफ एनी मतलब लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है बेटा, ठीक है। सबसे पहले जो बिल होता है, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ आता है बेटा? लोअर हाउस में, मतलब लोकसभा में। इसे लिखोगे वंस पास्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आता है सबसे पहले बिल आपका? लोकसभा, ठीक है। एंड आफ्टर डिस्कशन, आफ्टर डिस्कशंस the bill moves to the bill moves to the Rajya Sabha, or we can say that upper house. बस इतना ही लिखवा देते, ठीक है। ठीक है, और जब ये दोनों हाउसेस में पास हो जाता है और जब इस पे प्रेसिडेंट साइन कर देता है बिल पर, पहले दोनों हाउसेस में पास होने के बाद किसके पास जाता है बिल साइन होने के लिए बेटा? प्रेसिडेंट के पास। जैसे ही प्रेसिडेंट इसे साइन करता है तो दिस बिल बिकम एक्ट। ओके, समझ आ गया? हाँ जी, बोलो। एक्ट मतलब क्या होता है? एक्ट मतलब क्या? एक्ट, हाँ ACT। हाँ, एक्ट बन जाता है ना। अगर बिल जो है पहले तो लोकसभा में गया, ठीक है, लोकसभा में पास हो गया विद मेजोरिटी, देन इट मूव्स टू द राज्यसभा, देन वहां पर भी मेजोरिटी से पास हो गया, फिर ये किसके पास जाएगा बेटा? लास्टली ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, देन प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देगा एंड दिस बिल बिकम लॉ अल्टीमेटली। ठीक है, फाइन, समृद्धि। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।